यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आओ हम मिलकर उसकी आराधना करें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से मैं पास्टर अभिषेक पगारे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हमारे चिंतन के लिए पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी सहायता श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा इफिसियों पहला अध्याय 7वां पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। आइए एक कदम और आगे बढ़कर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की समीपता का एहसास करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब वो समय है कि हम बड़े ध्यान के साथ प्रभु की दिव्यवाणी को प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा ग्रहण करें। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम उसका पहला अध्याय और 7वें पद में यूं लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बड़ा खूबसूरत पत्री है जहां पर पौलुस ने अपने आप को और अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को बड़ी खोल कर रखा है। पौलुस इस पत्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की व्याख्या करता है। पौलुस इस पत्री में यीशु मसीह के महान अभिप्राय को लिखता है और पौलुस इस पत्री में उन विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है जिन्हें परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने बुलाया है। और मेरे मनन का जो विषय है कि एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। जीवन में हम बहुत से कार्य को करते हैं, बहुत सी योजनाओं को बनाते हैं, बहुत बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बार हम असफल भी होते हैं, लेकिन हमें इस बात पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत जो प्रभु यीशु मसीह में है मैंने कब की है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि आप किस कलीसिया के सदस्य हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि आप संडे स्कूल या क्वायर या किसी भी बड़ी सेवा के अंदर शामिल हैं।
लेकिन मेरे स्वयं अपने मनन का भी जो चिंतन का जो विषय है, मेरे लिए अपना स्वयं के प्रति एक प्रश्न है, क्या मैंने अपने जीवन के अंदर एक नई शुरुआत की है? और क्या मैं अपने जीवन में इस नई शुरुआत की आशीषों को मैंने महसूस किया है? क्या मैंने इस नई शुरुआत के महत्व को मैंने जाना है? इसे अपने जीवन के अंदर हमें निरंतर इस बात पर विचार करना चाहिए या सोचना चाहिए। यदि आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो जहां पर लिखा है कि पौलुस कहता है कि हमको अपराधों की क्षमा और उसके छुटकारा और उसके धन, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसका मतलब है पौलुस ये बताना चाहता है कि पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले हम कहां थे? प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले मेरी जिंदगी कैसी थी? प्रभु यीशु मसीह के वो ऊपर विश्वास करने के पहले मैं किस रास्तों से गुजर रहा था? प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले मेरी सोच क्या थी? जैसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें संसार में से परमेश्वर ने हमें अलग किया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें श्राप के हम जो अधीन थे उस श्राप से परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा दिया है। बाइबल कहती है कि हमारे सारे पापों को जो हमारे जीवन के अंदर थे, वे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। यह बाइबल की व्याख्या है। लेकिन मेरे जीवन की नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में यदि आपने और मैंने अपने जीवन के अंदर एक नई शुरुआत की है, तो इस नई शुरुआत में मेरे चिंतन का विषय क्या है? मेरे सोचने का विषय क्या है? या मैं किन बातों के प्रति गंभीर हूं? पौलुस इफिसियों की पत्रियों के द्वारा इफिसी के विश्वासियों को पहली बात सिखाना मांगता है कि एक नई शुरुआत जो हमने प्रभु यीशु मसीह की है, सेक के द्वारा की है, यीशु मसीह में की है, इस नई शुरुआत में जीवन में हमेशा हमें अपने जीवन के अंदर इस बात को याद रखना है। उसका दूसरा अध्याय और तीसरे और चौथे पद में लिखा हुआ है कि शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा। छुटकारा पाने के बाद क्या मैं स्वर्गदूत बन गया? छुटकारा पाने के बाद क्या मैं बहुत धार्मिक बन गया? या छुटकारा पाने के बाद क्या मेरी शरीर की सारी इंद्रियां समाप्त हो गई? या छुटकारा पाने के बाद में मेरा शरीर शिथिल हो गया? छुटकारा पाने के बाद में क्या मेरे विचार, मेरे मन की भावनाएं, मेरे मन की कल्पनाएं, मेरे शरीर की अभिलाषाएं क्या समाप्त हो गई? ऐसा नहीं, लेकिन एक नई शुरुआत जो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से की है, इस नई शुरुआत में हमेशा आपको और मुझको इस बात को याद रखना है कि मैं अपने जीवन के अंदर शरीर की अभिलाषाओं पर प्रतिदिन के जीवन के अंदर मुझे प्रभु यीशु मसीह में विजय पाना है। शरीर की अभिलाषाएं, चाहे हम पास्टर हो, चाहे हम साधारण से विश्वासी क्यों ना हो, हमारे जीवन में हमारे शरीर से जुड़ी हुई न जाने कितनी अभिलाषाएं, न जाने कितनी परीक्षाएं हमारे रोजमर्रे के जीवन में आती हैं। और कई बार हम कमजोर होने के कारण अपने शरीर पर हम विजय नहीं पा पाते। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं। मैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा के द्वारा मैं नियंत्रित करता हूं, ताकि मेरा शरीर मुझ पर नहीं, लेकिन मैं अपने शरीर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय पा सकूं। बाइबल में न जाने कितने कैरेक्टर हैं जिन्होंने शरीर के अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को खो दिया। बाइबल में न जाने कितने चरित्र हैं जिन्होंने शरीर के अभिलाषाओं के कारण अपने उस स्थान से हट गए जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखा था। बाइबल के अंदर कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर के अभिलाषाओं के प्रति गंभीर ना होने के कारण उन्होंने प्रभु की बड़ी बड़ी आशीषों को खो दिया।
ये कौन लोग थे? ये वे लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे। ये वे लोग थे जो परमेश्वर के वचन को जानते थे। ये वे लोग थे जिनको परमेश्वर ने बुलाया था। ये वे लोग थे जिनको परमेश्वर ने अलग किया था। मेरी नई शुरुआत केवल छुटकारे में ही नहीं है, लेकिन मेरी नई शुरुआत जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की है, इस नई शुरुआत में जो विजय मुझे कैलवरी के क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है, इस विजय को मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं पर हर रोज मैं विजय पा सकूं। हर रोज, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरे, यानी कि धर्मी जन भी पाप कर सकता है, धर्मी जन भी झूठ बोल सकता है, धर्मी जन भी अपने आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा परमेश्वर से हट सकता है, धर्मी जन भी वे सारे पाप उसके जीवन के अंदर शरीर में आ सकते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया। मेरी नई शुरुआत का जो विजय है, क्या मेरे प्रतिदिन के जीवन के अंदर मैं उस विजय को कायम रखा हुआ हूं? मैं कैसे अपने अभिलाषाओं पर जयवंत हूं? मैं कैसे अपने अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करूं? मेरी बाइबल मुझे सिखाती है शरीर के अभिलाषाओं पर विजय पाने का एक सशक्त माध्यम जो परमेश्वर के वचन में दिया है, परमेश्वर की समीपता है। परमेश्वर की समीपता है। हर रोज परमेश्वर की समीपता में जाना है, परमेश्वर की समीपता में ठहरना है। कैसे मैं परमेश्वर की समीपता में जाऊं? तो मेरी बाइबल मुझे सिखाती है कि सशक्त माध्यम में सबसे पहला जो स्रोत है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। इसलिए बार बार बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के लिए, हमारे मार्ग के लिए, हमारी सारी बातों के लिए आशीष का कारण ठहराया है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने अभिलाषाओं पर विजय पा सकते हैं। दूसरा बड़ा स्रोत है कि अपने अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए दूसरा स्रोत प्रार्थना है। कि प्रार्थना के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम परमेश्वर से मांगते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की समीपता में जाते हैं, इसका मतलब है हम अपने आप को प्रभु के सामने, हम जैसा हैं वैसा हम खाली कर सकते हैं। यदि आप अपने घर से बाजार की ओर निकलते हैं, जब आप अपने घर से चर्च की ओर निकलते हैं, आप अपने घर से अपने दफ्तर की ओर निकलते हैं, इसी बीच में न जाने कितनी सारी चीजें हमारे आंखों के सामने दिखाई देती हैं, कितनी आवाज हमारे कानों में सुनाई देता है, कितने लोगों के मध्य से हम गुजरते हैं। उस समय हमें इन अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए हमारी सहायता करेगा तो हमारा प्रार्थना में जीवन है, जो प्रतिदिन का जीवन है, कि रास्ते में चलते चलते भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी नई शुरुआत जो तुमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की है, इस नई शुरुआत जो तुम्हें विजय के रूप में मिली है, इस नई शुरुआत जो तुम्हें छुटकारे के रूप में मिली है, इस नई शुरुआत में जो प्रभु की आशीषों के रूप में मिली है, इन आशीष और विजय को अपने प्रतिदिन के जीवन के अंदर अपनी अभिलाषाओं पर विजय पाना। मेरा शरीर मुझ पर नहीं, लेकिन मैं अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, उस छुटकारे के लिए धन्यवाद, उस विजय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है। लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं, अभिलाषाएं मेरे शरीर से जुड़ी हुई, लेकिन हर रोज इन अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए मेरी सहायता कर। आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे ताकि हम उसके अनुग्रह से हर रोज विजय पा सके। आमीन।